जय हिंद गाइस, मेरा नाम है सुमित बिजलवान एंड आई एम रिकमेंडेड फॉर एनडीए 145 कोर्स। सबसे पहले वेलकम टू द डिफेंस क्रैक। और आप एक डिफेंस करियर के लिए बहुत ही अच्छे चैनल पर अवेलेबल हैं। एनडीए एनडीए एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, एनडीए एग्ज़ाम एक बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, बट इसमें फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने के उससे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दूसरे कैंडिडेट से क्या ऐसा चीज़ हो जो आपको अलग करे। सो गाइज, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ मैथ्स की, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी लोग अच्छे नहीं होते। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरी 12th में 64% है एंड दैट इज़ वेरी शॉकिंग रिजल्ट कि अभी वन ईयर की प्रिपरेशन में ही आई कुड वर्क सो मच, आई कुड वर्क ऑन माई GS एंड मैथ्स एज वेल एज कि मैं NDA 145 पे ऑल इंडिया रैंक 75 पे आया था एंड आई हैव 440 मार्क्स इन UPSC रिटन एग्ज़ाम। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स का जो एग्ज़ाम या फिर पेपर जो बनता है वो एक एवरेज लेवल का पेपर बनता है और उसमें फार्मूला बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होंगे। और फार्मूलाज़ को मेमोराइज़ करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उनको डेली लिखिए। अगर मैं आपकी पाथफाइंडर बुक की बात करूँ तो पाथफाइंडर में आपके 350 क्वेश्चंस के आसपास, 350 के आसपास आपके फार्मूलाज हैं। तो अगर आप 105, 110 फार्मूला डेली लिखते हैं तो 3 दिन में आप अपना रिपीटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस मैंने भी बहुत ज़्यादा की थी, मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट इज़ एनडीए में कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। एनडीए का लेवल जेईई मेन से बहुत अलग है, इतना टफ नहीं पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बट आपको ध्यान रखना है आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते समय उन क्वेश्चंस को हंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली आपने ये ध्यान रखना है कि ईजी क्वेश्चंस को कैसे ढूंढा जाए। तो ईजी क्वेश्चंस कौन से होते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो सब ईजी क्वेश्चंस हैं। तो एनसीईआरटी बुक को बहुत ज़्यादा सिंसियरली फॉलो कीजिए, बहुत जेन्युइन बुक है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी किसी भी पब्लिकेशन से ज़्यादा। एनसीईआरटी मैथ्स और एनसीईआरटी मैथ्स एक ऐसी कंपाइलेशन आपको देगी 11th और 12th की कि आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी और बुक का आप यूज़ ज़रूर कीजिए, बट उन बुक्स का आप यूज़ करें तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या फिर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए। बट वो अटैम्प्ट्स आपको अगर चाहिए तो वो आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ GAT की, तो GAT कैसा है जो बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ND क्लियर करने के लिए आप 8th और 9th की जो अपनी 6 से लेकर 8 तक की जो GS की बुक्स हैं या फिर NCERT की बुक्स हैं वो आप उनको ही फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर पब्लिशर की बुक फॉलो कर रहे हैं तो इट्स ऑल वेरी गुड। बट आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस को या फिर जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना है। रिवीजन से आपको क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो आपके दिमाग में छप जाएगा। और डिफेंस क्रैक में संयम सर के साथ आप जुड़िए। संयम सर के साथ जुड़ के आपको GAT का आई कैन गारंटी अराउंड 300+ मार्क्स with a preparation of just 1 month or 2 months। सेकेंडली अगर मैं बात करूं GAT के दूसरे एस्पेक्ट्स की, GAT के दूसरे एस्पेक्ट्स आते हैं आपके इंग्लिश। और इंग्लिश में फोकस करने के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश में फोकस करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपकी वोकेबलरी पे। कौन सी वोकेबलरी होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाली वोकेबलरी वो है जो आपके न्यूज़पेपर्स में डे टू डे लाइफ में यूज़ की जा रही है। किसी एमिनेंट पर्सनैलिटी ने जो वर्ड यूज़ किया हो, किसी कोई नेशनल न्यूज़ में जो वर्ड चल रहा हो, वो सारे वर्ड्स आपके इसमें पूछे जाते हैं। सो किसी भी अगर आप डेली लाइफ में कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप उससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं जो उसके सिनोनियम्स हैं, उसके एंटोनियम्स हैं, उसका मीनिंग क्या है और आप अपनी डे टू डे लाइफ लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉलो कीजिए इंग्लिश चैनल्स को, फॉलो कीजिए न्यूज़पेपर्स को, बेसिकली इंग्लिश। और उसमें ही जो आपकी जो लैंग्वेज है, एडिटोरियल्स वगैरह, जैसे आपको पता होगा कि एडिटोरियल्स काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपकी जो इंग्लिश में मिस्टेक्स, एरर्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए आपको एडिटोरियल का यूज़ बहुत ज़्यादा दिखेगा, जम्बल्ड वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ दिखेगा। तो इन सब में आपको अगर वर्क करना है तो आप न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, डेली बेसिस पे फॉलो कीजिए। और ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फिर आप किसी भी चैनल को फॉलो कीजिए। एंड डिफेंस क्रैक इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको अपनी इंग्लिश वोकेबलरी पे वर्क करना है। तो बाकी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो हैं आपके GAT के बाकी सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
जो कि आपकी 11th और 12th में बहुत ईजीली कवर हो जाते हैं। बल्कि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो दैट इज़ अराउंड 10 लेवल, बट आपके जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं दैट इज़ वेरी अप्लाइड, जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो वाले क्वेश्चंस, आपके डेली टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री, सिविक्स और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की, तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। तो आप प्रीवियस ईयर अगर ये क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्रीवियस ईयर के अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे बुक्स की, तो वो हैं आपकी जो भी आप बुक या किसी भी पब्लिशर को अगर फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पाथफाइंडर फॉलो की थी, तो पाथफाइंडर में मिलने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उसमें एग्ज़ाम में दिख जाएंगे। बस आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन इज़ द ओनली की। रिवीजन से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में क्लियर, पर्टिकुलर हिस्ट्री में पर्टिकुलर इवेंट के बारे में क्लियर हो पाना, और ज्योग्राफी में पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में क्लियर हो पाना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको क्वेश्चंस से रिलेट करने में और क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आज से करंट अफेयर्स के हर महीने के कम से कम 30 क्वेश्चंस जो स्पोर्ट्स से, डिफेंस से, इंटरनेशनल अफेयर या फिर नेशनल अफेयर से रिलेट करते हैं उनको फॉलो कीजिए, और इन क्वेश्चंस को किसी कॉपी में या फिर अपने पास नोट्स की फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि लास्ट टाइम पे जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या एक हफ्ता पहले आप उन क्वेश्चंस को रिविज़िट कर सकें, और आप रिविज़िट करते समय आपको ईजीली वो सारे क्वेश्चंस याद आ जाएंगे। इस वीडियो में आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस या फिर कुछ डाउट्स भी क्रिएट हुए होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें अपने सारे क्वेश्चंस बताइए, अपने डाउट्स बताइए। वील बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू आउट, एंड डिफेंस क्रैक के साथ जुड़े रहिए टू स्टार्ट योर डिफेंस करियर, और अपने डिफेंस करियर को एक उड़ान देने के लिए यू एट द बेस्ट चैनल अवेलेबल। जय हिंद, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिफेंस क्रैक। थैंक यू।